फ्रेंड्स, सब सभी जानते हैं कि चाय पत्ती हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है और एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करती है। अक्सर हम इसे अपने प्लांट्स में यूज़ भी करते रहते हैं। लेकिन यदि चाय पत्ती को अलग तरीके से अपने प्लांट पर यूज़ किया जाए तो इसके कहीं ज़्यादा फ़ायदे प्लांट को देखने को मिल सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा ही चाय पत्ती के उपयोग से फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो कि पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व तो उपलब्ध कराएगा ही, मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगा। चाय पत्ती में एक ऐसी चीज़ ऐड करने वाली हूँ जिससे पौधे को मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। यदि पौधे में फ्लावरिंग ना होने की समस्या है, फूल आते हैं लेकिन बहुत कम संख्या में आते हैं या पूरी तरह से अपने आकार में खिल नहीं पाते हैं, पत्तियों पर चमक नहीं है, पत्तियां पीली पड़ के सूख जाती हैं और पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तो ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। बारिश के दिनों में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं जब आपके यहाँ बारिश रुकी हुई हो। लगातार बारिश में आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और यदि आप लगातार बारिश में इसका यूज़ करते हैं तो ये पानी के साथ मिट्टी में से बह जाएगा और पौधे को इसका कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। इसका यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, विशेषकर जो फूलों वाले पौधे हैं, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, सभी पर इसका यूज़ करें। पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छे आकार के फूल आएंगे। आप देख रहे हैं मेरे रोज़ प्लांट में इतने बड़े आकार के फूल आ रहे हैं। देखिए, वजन से इस तरह से डालियाँ झुकी हुई हैं। लगातार नई ग्रोथ हो रही है और पौधे में फ्लावरिंग चालू है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने लिया है 1 गिलास। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप किसी बड़े जार का यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र 5 से 6 पौधों को आराम से कम करेगा। और सबसे पहले लेना है हमें ये फ्रेश टी लीफ का। यूज़ की हुई चाय पत्ती का उपयोग नहीं करना है क्योंकि बारिश के दिन है। यदि यूज़ की हुई चाय पत्ती थोड़ी सी भी गीली है, अच्छी तरह से सूखी नहीं है, तो फंगस का कारण बन सकती है। तो आप फ्रेश टी लीफ का ही इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन के साथ इसकी एक विशेषता है, प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, तो मिट्टी उपजाऊ बनेगी और पीएच बैलेंस में रहेगा, पौधे अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। 1 छोटा चम्मच मैंने चाय पत्ती का ले लिया है। इसके साथ ही मैं यूज़ करूँगी ये मेथी दाना। हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बहुत कम मात्रा में बहुत सारे प्लांट के लिए इसका फ़ायदा हो जाता है। मैं अपने सभी प्लांट्स पर महीने में 1 बार मेथी दाने के फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करती हूँ। इसमें मौजूद मैग्नीशियम प्लांट को हरा भरा और घना बनाने का काम करता है, पत्तियों पर चमक रहती है। इसके साथ जो कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं वो पौधे में विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और फल फूल भी अच्छी मात्रा में आते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब इसको हमें पानी डाल के 1 दिन के लिए ढककर रख देना है सेमी शेड एरिया में। 1 दिन बाद हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। चलिए अब हम इसे यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले हमें अच्छी तरह से डाइल्यूट करना होगा, उसके बाद ही यूज़ करना है। डायरेक्ट अपने प्लांट पर इस तरह से नहीं डालना है। अच्छी तरह से पहले हमें इसे मिक्स कर लेना है और मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इस तरह से देखिए मेथी के दाने फूल जाएंगे और चाय पत्ती के भी सारे पोषक तत्व इस पानी में आ जाएंगे। तो ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। इसको पहले हमें छान लेना है, उसके बाद हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। इस तरह से आप छान लें। बचा हुआ मेथी दाना और चाय पत्ती, इसको आप मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे किसी तरह से उबाला नहीं है, कच्चा है। तो इसमें अभी कुछ पोषक तत्व मौजूद हैं जो कि प्लांट की सॉइल में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जितना भाग फर्टिलाइज़र का है उसका 3 से 4 गुना आपको सादा पानी मिलाना है।
अच्छा फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे कर रहे हैं तो आप 6 से 7 गुना सादा पानी मिलाएंगे, और जब डायरेक्ट सॉइल में डाल रहे हैं तो 3 से 4 गुना। कहने का मतलब स्प्रे करते समय आपको इसको ज़्यादा डाइल्यूट करना होगा, और सुबह और शाम के समय आप स्प्रे करें। बहुत तेज़ धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है। ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। इसे मैं अपने प्लांट की सॉइल में डालने वाली हूँ। तो इसे आपको अपने प्लांट की सॉइल में महीने में एक बार पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से अपने प्लांट के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। थैंक यू।